हाय, मेरा नाम है सोनल। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। जो लोग इस शो को रोज देखते हैं वो समझ गए होंगे कि आज कुछ तो अलग है। मतलब वैसे तो ये शो अक्सर प्रतीक्षा करती हैं, कभी कभी मैं आती हूँ, पर ये बात जिन लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है वो भी सोच रहे होंगे कि भैया आज बैकग्राउंड ऐसा क्यों है, स्टूडियो से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा अलग हो गया। तो अलग ज़्यादा कुछ नहीं है। बात यह है कि ऑर्डिनरी की टीम डेली लाइव आती है, लेकिन आप मेरे आसपास थोड़ा सा जतिन अगर कैमरा घुमाकर दिखा पाए तो देखेंगे कि सीट्स खाली पड़ी हैं। तो काफ़ी लोग ना 2 दिन से छुट्टी पर चल रहे हैं। अब कोई अगर छुट्टी पर होता है तो बाकियों पर तो भार आता है। तो जिम्मेदारी मुझे दी गई कि आज मैं लाइव करूं, पर इसी के साथ साथ मुझे म्याऊं भी करना था। तो मैंने सोचा कि दोनों को आज मर्ज कर लिया जाए और लाइव के अंदाज में आज का म्याऊं आपके सामने लेकर आऊं। तो आज मैंने ना कुछ ऐसी पिक्चर्स छांट रखी है। मेरे हाथ में जो टैबलेट है उसमें ऐसी पिक्चर्स है और मैं अलग अलग डेस्क पे जाऊंगी और मैं लड़कों से पूछूंगी कि वो आखिर इस बारे में कितना जानते हैं। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ नीरज जी के पास। ये मेरी ही टीम के मेंबर हैं। कई बार जब मैं नहीं रहती हूँ या मैं जो स्क्रिप्ट एंकर करती हूँ, आप देखते होंगे मैं कह रही हूँ कैमरे, और इस पूरी खबर को लिखा मेरे साथी नीरज ने। तो वही साथी हैं नीरज जो कभी कभी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। हाय नीरज, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है पहली बार म्याऊं में फीचर होकर? म्याऊं में पदार्पण हुआ है मेरा और सवालों के साथ हुआ है। टेस्ट जैसा फील हो रहा है। देखते हैं सोनल क्या पूछ रही है हमसे। अच्छा, मैं ना कुछ पिक्चर्स निकाल कर लाई हूँ। हम यहाँ रख लेते हैं ताकि कैमरे में भी ये फोटोज दिखे और आप भी बता पाएं। आपको बताना है कि ये जो बॉटम वेयर है, ये विमेन बॉटम वेयर है, इसको क्या कहते हैं। मैं पिक्चर्स स्लाइड करते जाऊँगी, आप बताते जाइएगा। आप बताइए इसे क्या कहते हैं। ये ट्राउजर है। ठीक है, ओके। पहला नंबर। ये स्कर्ट है। आधी बात सही है, आधी गलत है शॉर्ट स्कर्ट। ना। 75% सही है, 25%। ये डेनिम शॉर्ट्स हैं। अब बता दो सही है कि नहीं। अभी एंड में बताओ। अच्छा, ये भी कुछ शॉर्ट से मिलता जुलता है। शॉर्ट से मिलता जुलता है। ये मतलब आमतौर पे मैंने ये स्कर्ट है, बड़ी स्कर्ट है। हाँ, बड़ी स्कर्ट है। स्कर्ट की बड़ी बहन है। ये जीन्स है डेनिम। इसको क्या कहते हैं ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से इसके पैलर जीन्स बोलते हैं, पैलर जीन्स। ये बेल बॉटम नहीं, वो ये बेल बॉटम है। हाँ, ये बेल बॉटम है तो ये क्या है? ये भी उसी की कुछ मिलता जुलता है। देखिए हम लोग जो इतना, मुझे तो जीन्स की इतनी वैरायटी नहीं मालूम है, क्योंकि हम जब जीन्स लेने आते हैं तो बॉटम कट या बूट कट इस टाइप से ही ले लेते हैं, स्ट्रेट फिट। लेकिन इतनी वैरायटीज़ होती हैं लड़कियों की। ये शरारा है क्या? है क्या? मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं खुद से पूछ रहा हूँ। ये शरारा है। शरारा है, बहुत पता है। चूड़ीदार है भाई। ये सिलेक्स बोलते हैं इसे क्या? स्लैक्स। हाँ, इसी टाइप से कुछ है। इसी टाइप से कुछ है। ये प्लाजो है, प्लाजो। ये इसकी कहानी है कि मेरी सिस्टर को जब मैं छुट्टी पे एक बार घर जा रहा था, उसको प्लाजो चाहिए था। तो पहले मैंने नेट पे सर्च किया कि होता क्या है, तो मुझे पता है ये प्लाजो है। ये कुछ धोती ऐसा लग रहा है। नहीं, धोती जैसा। ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से, ऐसे समय लेकर देखिए। ये धोती ही है शायद। धोती भी है? नहीं नहीं, ये एक सूट का एक टाइप है पैजामे का। अब क्या है ये नहीं पता। क्या है नहीं पता। ये पजामा है, सलवार जिसे बोलते हैं। सलवार बोलते हैं। ये सब एक जैसा है लेकिन कुछ अलग अलग जैसा। ये भी नहीं पता मुझे ये क्या भी नहीं पता। ओके, ये तो पता ही होगा, बड़ा ट्रेंड में है ये तो। ये क्या बोलते हैं इसे? ये डेनिम जीन्स है, एक अच्छी सी है, प्यारी लग रही है। डेनिम जीन्स है, अच्छी सी। अब आप पूरा एपिसोड देखिएगा ये चेक करने के लिए कि आपको कितने मार्क्स। एंड में बताऊंगी आप, इसीलिए तो एपिसोड के भी व्यूज बढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, पासिंग मार्क्स तो मिल गए। तो नीरज जी ने ऐसे बताया। अक्सर लोग कहते हैं कि लड़कियों के कपड़ों के बारे में ना उन्हें नहीं पता होता है, और पता नहीं कितनी वैरायटी ऑफ कपड़े आते हैं, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता भैया लड़कियां तो क्या क्या पहनती हैं, ऐसी सब बातें। तो ये एक तरीका भी है, एक थोड़ा सा
फनी है। आराम से मेघना नहीं पूछूंगी, चले जाओ। मेघना को घर जाने से भाग के जा रही है कि मैं उसे पकड़ कर पूछ न लूँ। हाँ, तो खैर जब भी लड़कियों के कपड़े की बात आती है ना, तो अक्सर हमने सुना है, ये कहते हो कि भैया पता नहीं क्या क्या पहनती है, फलानी ढिमकानी चीज़ है, हमको तो नाम भी नहीं पता है, दिखता तो सब एक जैसा है, थोड़ा थोड़ा अलग लगता है, किसी पे कुछ सूट करता है, किसी पे कुछ सूट करता है। वहाँ कोने में बैठ के संदीप जी मुस्कुरा रहे हैं। सीधे चलती हूँ उनके पास, उनसे पूछूंगी। कैमरे पे जतन ये फ़ोटोज़ दिख रही हैं ना, जब जब ये देखते हैं, हाँ, ताकि मतलब व्यूअर्स को ये ना लगे कि पता नहीं क्या क्या किसको किसको बोल रहे हैं। हेलो संदीप जी, काफ़ी मुस्कुरा रहे थे आप। म्याऊं देखते हैं? हाँ, हम देखते हैं। आज म्याऊं में संदीप जी फीचर हो रहे हैं। हाँ, तो बताइए ज़रा, लड़कियों के बॉटम वेयर हैं, क्या कहते हैं इसे? इसको ये तो नॉर्मल डेनिम जींस लग रहा है नॉर्मल डेनिम जीन्स है, ध्यान से देख लीजिए। यार, इसको जीन्स ही बुलाते हैं वैसे। एक टाइप ऑफ जीन्स है ये। पता है इस टाइप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बॉयफ्रेंड जीन्स। सीरियसली? सीरियसली कितने शौक हो रहे हैं। काफ़ी ट्रेंड में है ये। एयरपोर्ट लुक में अक्सर जब आप महिलाओं को देखते हैं, ऐसे एंकल लेंथ से थोड़ा सा ऊपर सा रहता है। बॉयफ्रेंड जीन्स इसलिए क्योंकि जब आप अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े लेकर पहनते हो तो वो काफ़ी लूज़, ये मेरा लॉजिक है, मुझे भी एग्जैक्ट लॉजिक नहीं पता, तो वो थोड़े लूज़ और कंफर्टेबल होते हैं। तो ये लूज़ और कंफर्टेबल जीन्स है। एक तो मुझे पता करना है कि कौन वो खुशकिस्मत लड़की है जिसका बॉयफ्रेंड इतना पतला है और इतना ज़्यादा। कहाँ फंसा दिया? बताइए बताइए, क्या है ये? क्या है ये? पजामा है तो? टाइप है। ये तो वो वाला है ना, पंजाबी वाले हैं ना, पंजाबी वाले। तो फिर ये वाला कौन सा है? यार, सब एक हैं, बस नाम का खेल है। सब एक सब मिले हुए हैं जी। है। सब एक है और कुछ नहीं है। ये तो प्लाजो लग रहा है। नंबर 1 8 पॉइंट। ये तो उसको क्या बोलते हैं वो, इसका नाम मैं जानता हूँ। कलर्स और इस ब्रांड के बिकते भी हैं। वो कलर्स और इसके क्या क्या बिकते हैं, क्या बिकते हैं? लाइक्रा का क्या, लाइक्रा का लाइक्रा? ओह गॉड, लाइक्रा कपड़ा होता है। उसी के जैसा है कुछ। लाइक्रा के जैसा कुछ है, ठीक है। अरे, नॉर्मल पजामा है। अब ये नॉर्मल पहना, मैं हंस हंस के मर जाऊंगी आज। ये उन लोगों का कपड़ा है जिनके पास बहुत पैसे हैं। ये उन लोगों का कपड़ा है जिनके पास बहुत पैसे हैं। अच्छा, शादी? यार, ये भी जीन्स है। ये गर्लफ्रेंड जीन्स होना चाहिए, ये बॉयफ्रेंड नहीं, ये गर्लफ्रेंड जीन्स है। अरे यार, उसे कहते हैं फ्लेयर जीन्स। ये बेल बॉटम जीन्स होगा। ये तो दूसरा पॉइंट, घाघरा। लॉन्ग स्कर्ट कहते हैं इसे यार। लॉन्ग स्कर्ट घाघरा नहीं होता। अरे, ये तो हाफ पैंट है। ये हॉट पैंट्स है, हाफ पैंट नहीं है। ये उन लोगों के जीन्स हैं जो गरीब हैं। अरे यार, किस गरीब को आपने शॉर्ट्स पहने देखा है? मतलब आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग, पर बताइए। ये तो शॉर्ट्स हैं, वो तो ठीक है। मतलब ये जीन्स वाला हाफ पैंट है। जीन्स वाला हाफ पैंट। अरे, स्कूल ड्रेस। क्या बोलते हैं इसे? अच्छा, आपकी बेटी है? नहीं, बेटा है। बेटा है। हाँ, तब आपको एग्जैक्ट नहीं वो पता होगा। बहन है आपकी? नहीं, बहन भी नहीं। नहीं। ये डिवाइडर्स हैं। जैसे जैसे आप लोग के पैंट्स होते हैं ना, वैसे स्कर्ट को डिवाइड किया जाता है, तो हम इसे डिवाइडर्स कहते हैं। स्कर्ट का एक थोड़ा सा वैसा फॉर्म, क्योंकि स्कूल में जब लड़कियां होती हैं तो कई बार ये होता है हवा में स्कर्ट उड़ जाएगा और वैसे ये moment- चीज़ समझ गया। ये तो बताइए दीजिए, ये तो पता ही होगा। ये तो ये वो वाला ना, ये ऑफिस पैंट्स हैं। ऑफिस में मैं एकदम प्रोफेशनल वो नहीं होता है, आप लोग के ऑफिस पैंट्स को कॉर्पोरेट लुक्स। हाँ, आप जीन्स पहनते देखो, हो? हम क्या पहनते हैं, लड़के पहनते हैं जीन्स, कॉटन पैंट्स, और कॉटन पैंट्स में वो हार्ड वाला कॉटन पैंट्स। कॉटन पैंट्स को ट्राउजर तक नहीं बोल पा रहे हैं। मतलब देखिए इनकी शब्दावली कितनी कमजोर है। नहीं, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। ट्राउजर्स है। मतलब आपको 2 पॉइंट्स मिले हैं ओवरऑल बात की जाए तो मुझे सारे पता थे, बस उनके नाम नहीं पता है। हाँ, पता सब है, नाम नहीं पता है। तो अगली बार जैसे जब वाइफ को गिफ्ट करना हो कुछ ये, तो इसीलिए मैंने आपको अब एपिसोड इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मैडम को खुद सेलेक्ट करना होता है, मैं सिर्फ पेमेंट करता हूँ। और इस मामले में वो बहुत क्लियर है कि पेमेंट तुम्हें ही करना है, मैं नहीं करूँगी।
हाँ सही है। मतलब जब जब आपको कोई एक चीज़ में आप हेल्प नहीं कर सकते हैं तो दूसरे में तो आपको मतलब आप हाँ आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि उनको शरारा पहनना चाहिए शादी में या लॉन्ग स्कर्ट पहनना चाहिए। मतलब एक सेकंड ओपिनियन के लिए तो जाती ही हैं। शरारा आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आपसे क्यों ही वो सजेशंस लेंगे, ये बताइए ना। आप कपड़े जो कोई भी बंदा कपड़ा पहनता है तो उसके बाद क्या पूछता है कैसा लग रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि शरारा कैसा लग रहा है। बॉडी पे आपको कलर जच रहा है कि नहीं, फिटिंग सही है कि नहीं, उसमें आपने ओके बोल दिया तो आप समझ गए, आप समझदार हैं। देखिए तो मैंने आज थोड़ा सा इनको नॉलेज देने की कोशिश की है ताकि अब अगली बार जाके बस ये ना बोले कि हाँ हाँ जो भी पहनी हो जो भी कुछ है फलानी ढमकानी चीज़ वो अच्छी लग रही है। आओ जतिन आगे कैमरे के पीछे जतिन है। यहाँ पर देखिए घुमा कर दिखाओ, स्पोर्ट्स का लाइव चल रहा है, ये हमारा न्यूज़ रूम है। तो इन लोगों को बातचीत करने दीजिए। हम आते हैं त्रिपाठी जी के पास। इनका नाम है सौरभ त्रिपाठी, ये हैं लल्लन टॉप वाले। और सौरभ कैसे हो? क्या है? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या वाला इसमें। क्या लाई हो सब? आज हम म्याऊ में आपको फीचर कर रहे हैं। म्याऊ देखते हैं आप? हाँ, क्या है? तुम लोग ऑर्डिनरी का एक स्पेशल शो है जिसमें आप लोग जो अपने समाज में प्रख्यात तमाम दुर्भावनाएं हैं महिलाओं के प्रति उनको तोड़ती हैं और लोगों को कस के होंकती हैं। कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। एकदम कानपुर वाली भाषा में। यहाँ आके बस मुझे इनसे बात करने में इसलिए खुशी होती है। तो आज हम सिखाने आए हैं लड़कियों के कपड़े के कायदे के बारे में लड़कों को, और देखने आए हैं कि आखिर उनको कितना पता है। तो बताइएगा ज़रा, बॉटम्स जो बॉटम वेयर है, बॉटम्स है, उसकी फ़ोटोज़ निकाल कर लाई हूँ मैं। एक एक करके स्लाइड करूँगी, बताना कि किसे क्या कहते हैं। बताना क्या है मुझे इसमें? किसे क्या कहते हैं ये क्या है? पैंट है बढ़िया, कौन सी बढ़िया पैंट? शॉर्ट लग रही है। उस क्या बोलते हैं उसको, नैरो बॉटम वाला मामला। हाँ, हमको इतना पता है। ये स्कर्ट स्कूल वाली तो देखिए, मैं हमारे स्कूल में मार्क्स दूंगी। वो भी आपने आधा गलत बोला, ये भी आधा गलत बोले, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ये डिवाइडर्स है। अबे यार, हमारे लिए तो स्कर्ट ही है ये। क्लियर डिवाइडेशन लिखा है। ये क्या है? ये मिनी मिनी। मिनी है कि माइक्रो मिनी है? नहीं, माइक्रो मिनी नहीं। बढ़िया है ये भी। और क्या पता है, आप पैंट है हमारे लिए तो। घाघरा है क्या कहते हैं इसको? घाघरा है। हाँ, लॉन्ग स्कर्ट घाघरा नहीं होता। अच्छा, लॉन्ग स्कर्ट ठीक है। थोड़ा सा पूरू लगा तो हो जाएंगे। यार ये चीज़ हमको अच्छी लगती है। हमारे बहन के पास भी है। हाँ, बोलते क्या नहीं पता हमको। क्या बोलते हैं बताते तो, जब हम जी के आई हो, इसे कहते हैं जलील कर रही है तो कम से कम जी के बढ़ाओ मेरी। इसे बेल बॉटम्स कहते हैं। अरे यार, अक्षय कुमार की फोटो होनी चाहिए तो समझ में आता हमको। ये भी जीन्स है, कौन सी टाइप की जीन्स ब्लैक कलर की। है यार? इनके आगे सारे लॉजिक। इसे हम कहते हैं फ्लेयर जीन्स, FLARE, फ्लेयर। ऐसे क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये फ्लेयर पैटर्न है ना। अरे तो यार, बेल थोड़ा और फैला दो, बेल बॉटम हो गई। फर्क क्या है? ये भी बढ़िया, कितना सुंदर लग रहा है यार। हाँ क्या है वो दोनों एक ही है। बताइए क्या है? क्या है? शादी में महिलाओं को पहने देखा होगा। लहंगा तो, फेमस गाना है लहंगा इस तो वक्त। नहीं, घाघरा। बहुत फेमस गाना। घाघरा नहीं है। अब हमको तो वही याद आ रहा था। तुम तो दूर ही रहो, लश्कारा। इसे लश्कारा बता रहे हैं। हाँ, ये क्या है? बहुत फेमस गाना है, याद करिए। थोड़ा हिंट दो। शरारा शरारा। इससे कोई इतना सुना रहा था, हमको पता ही नहीं था, भगवान कसम। ये मूवी भी, ये लोग तो मूवी का कीड़ा है। चलो मुझे ना पता हो तो फिर भी मैं मानूं। मैंने सूर्यवंशम नहीं देखी है। अच्छा किया है, कोई गुनाह नहीं किया। तुमको वहाँ लोग हौका करते फर्जी में कि तुमने ये नहीं देखी, ये नहीं देखी। कोई गुनाह नहीं किया है। देखिए तो मतलब फिर भी मुझे नाम पता है। खैर, ये क्या है? ये कुर्ती है ऊपर पहनी है। नीचे 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 जो है। नीचे बढ़िया है वो भी। क्या बोलते हैं इसको, चूड़ीदार पैजामा। चूड़ीदार पैजामा, एक नंबर। ये भी बढ़िया है। कलर थोड़ा ब्राइट हो गया बस। जजमेंटल फूफा जी, बताइए कहते क्या है? हरा हरा नहीं पहनना चाहिए। लेगिंग्स है चलो इसको, हमें पता है यार, नाम नहीं याद आ रहा। बताइए, आप याद करें। क्या कहते हैं इसको, याद रहा, भूल गया नाम। अरे हमको पता है, क्या पता है? पता है हमको क्या होता है, याद नहीं आ रहा नाम हमको अभी।
प्लाजो कहते हैं। हाँ यार प्लाजो कहते हैं इसको। अब ये तो पता होना चाहिए यार, प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी, प्लीज। क्या लुंगी है? हम शादी में इसी पहने थे। पटियाला। हाँ तो ठीक। अरे हम पटियाला से नहीं भाई, नाम खरीदी कानपुर मिल गई थी जो जब भी पहली। मैं देखी है पूरी मूवी में करीना कपूर पटियाला पहनी हुई है यार। तो हम उसका पैजामा थोड़ी नहीं देख रहे थे। ये क्या है? ये पैजामा है, अब ये कोई और का होगा, वो पटियाला लगता है। ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? बताइए तो क्या है? हमको नहीं पता क्या है, बढ़िया लग रहा है मगर ये यार, बहुत। ये तो सलवार कहते हैं, मतलब ये तो हर महिला पहनती है यार। यार जो भी ये सूट तो नहीं, पहनते इससे हैं। तो नहीं कहते सलवार। ऊपर इसे- हम लोग के लिए नीचे वाला कुछ नहीं होता। नीचे वाला सब पैंट है, सब स्कर्ट है। ऊपर वाला होता है अलग अलग चीज। अब तुम चल निकल लो यार, चलो। ये बार बार भाई फोटो ला रही है हमको। ये धोती सलवार है, देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। धोती में नीचे से ये पैटर्न है धोती की तरफ, और पटियाला में ओपन होता है। डिफरेंस समझ में आया? ये वी है, ओपन होता है, उसमें उसमें का पैर फाड़ के खोलते हैं नीचे। ज़्यादा वाइड होता है, इसका नैरो होता है। ओके। अब ये आखिरी है, प्लीज़ इस पर नहीं डिसअपॉइंट करिएगा। जीन्स है और क्या है? कौन सी टाइप की जीन्स है? बॉयफ्रेंड? हाँ, इस बार आपने मेरा दिल जीत लिया। एक चीज़ तो पता थी। तो अब दिखा दूं मैं अब आखिरी वाला सही अब जवाब? जाकर आपकी तो शायद शादी भी हो गई है ना, तो अब ये चीज़ें इसलिए बताइए कि अगली बार जब आप अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग में जाएं तो ये ना बोले हाँ जो भी पहनी हो ठीक लग रहा है। नहीं, ये बताओ कि जो प्लाजो पहनी हो अच्छा लग रहा है, ये बॉयफ्रेंड जीन्स ऐसा है, तुम फ्लेयर जीन्स लो, गुनाह मैं ऐसे कभी भी नहीं सजेशंस। करता कि जो भी पहनी हो अच्छी लग रही है। भैया इन्वॉल्व होना पड़ता। पिछली बार तो मैं टांग के घूम रहा था कपड़े उसके यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे रख के। एग्जैक्टली, जैसे वो आपके साथ आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होती है तो आपको भी उनकी लाइफ होना पड़ता ही, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी इतनी पुअर परफॉर्मेंस है आपकी। ओहो, नाम नहीं पता तो क्या। नहीं पता है ना। आओ अब, हाँ जानबूझ के साजिश है तुम्हारी ये। साजिश है हमारी। ये लड़के हमेशा मतलब एकदम पेट्रियार्कल जो व्यूज़ हैं ऐसे मज़े लेने के लिए, मतलब नॉट लिटरली वो ऐसा बोलते हैं, ऐसे मज़े लेने के लिए आएंगे। तुम मुझे फंसाने आई हो, तुम मेरे साथ ये करने आई हो। अब खैर पीछे की तरफ चलती हूँ। यहाँ पर स्पोर्ट्स वाले दद्दा खड़े हैं, इनके कारण हम धीरे धीरे बात करके न्यूज़ रूम में घूम रहे हैं। हाँ देखिए ऐसे बैठ के छुपे हैं। हाय जीशा, आइए। चलिए सूरज जी, रुकिए 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 रुकिए। आइए 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 आइए। हाँ हाँ हाँ, आप ही के सिस्टम पे एकदम लाइव जा रहा है जो आप कर रहे हैं ना सारी चीज़ें। आज के म्याऊं के एपिसोड में आप फीचर हो रहे हैं। आपके बाल बड़े पसंद है मुझे। चलिए बताइएगा जल्दी जल्दी कि इन बॉटम वेयर को क्या बोलते हैं। बाप रे बाप, जीन्स लग रही है मुझे। कौन सी जीन्स है? जीन्स के अंदर भी जीन्स होती जीन्स की भी टाइप होती है? है यार पता नहीं, मुझे तो जीन्स लग रही है। जीरो। अच्छा, ये वो लुंगी का कोई आधुनिक रूप लग रहा है मुझे, लेकिन इसके एड्स बहुत आते हैं मेरे फेसबुक पे। नाम नहीं पता मुझे इसका। धोती पे जाना। धोती, ओके। ये क्या, ये वो तो नहीं होता, वो वाला। अरे अभी मैंने अपनी बहन को दिलाया था। क्या कहते हैं, क्या पटियाला? नहीं कहते, ओके ये सलवार है। ओके। ये तो उसके साथ पहनते हैं इसको। अरे वो क्या होता है वो, अरे यार वो अभी मैंने अपने भाई की शादी में पहना था। अरे क्या कहते हैं उसको? ये पटियाला है जो अभी हमने अच्छा ये पटियाला है, ठीक। ये प्लाजो लग रहा है मुझे। 1 अरे वाह, ये लेगिंग्स लग रहे हैं। 2 ये वो है, ये सलवार है पतली वाली, क्या कहते पतली वाली हैं? सलवार? क्या कहते हैं नहीं क्या पता कहते हैं पतली वाली सलवार को? यार, पता नहीं। 2 पर ही हैं आप। ये तो वो है ना शरारा। ओह, शरारा मैं हूँ एक शरारा। मैं भी यही बता रही थी। ये जीन्स है। कौन सी जीन्स है? कौन सी? ये वो 70s की जीन्स है, ये नीचे से चौड़ी है। फ्लेयर जीन्स कहते हैं, अच्छा ओके। 70s। अमिताभ बच्चन पहनते थे ऐसे। ये अमिताभ बच्चन से भी पहले वाले लोग पहनते थे, ये एकदम पुरानी है। कौन सी कहते हैं इसे? जल्दी बताइए। पता नहीं कौन सी कहते, लेकिन एकदम पुरानी है, मैं जानता हूँ। बॉटम। बेल बॉटम। ये अटके हैं। हाँ, ये तो घाघरा है ना। अरे हर लॉन्ग स्कर्ट घाघरा नहीं अच्छा, होता। नहीं होता। सॉरी मेरी गलती। सॉरी बोलने वाली बात है। ये हाफ पैंट है। हॉट पैंट है, नॉट हाफ पैंट है। अच्छा ओके। ये वो है हाफ पैंट पक्का है, ये जीन्स वाली जो मेरे पास भी है। स्कर्ट है, ये तो स्कूल में पहनते हैं। नहीं हाँ 3.5 मार्क्स दूंगी मैं आपको। ये बताइए। ये तो फॉर्मल पैंट है। हाँ, इसका वो ट्राउजर्स, वही देयर इज अ trouser। टर्मिनोलॉजी फॉर फॉर्मल पैंट। दे कॉल दैट ट्राउजर्स। वही। हम इसे पैंट बुलाते हैं। और ये मानने को तैयार नहीं है लड़की। मुझे सिर्फ 2 मार्क्स दिए हैं, बड़ी बेइज्जती फील हो रही है वो उसको। 3.5। ठीक, इसे डिवाइडर कहते हैं।
स्कर्ट क्योंकि डिवाइडेड है, क्लियर। तो पता कहाँ चल रही है भाई? नहीं पता चली, मुझे लगा ये चुन्नट होगी जैसे इधर उधर बनी। जो व्यूअर्स है वो कमेंट करके गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। ये सवाल जो है ये घुमा फिरा अरे सुनिए सुनिए, अब अच्छा हुआ आज आप मिल गए। म्याऊं के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ऑड पुरुष भी खुलना चाहिए, हाँ मैं सहमत हूँ। और आप उस शो का नाम क्या रखने वाले? आई वुड लव टू लीड एंड नेम इट भाव 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 ना? भाव भाव, भाव। भाव। मैं तैयार हूँ। तो जो भी ऑड पुरुष की डिमांड करे वो दद्दा को डीएम में एकदम एकदम भर जाए, घुस जाए उनके डीएम में और कहें कि बनाओ 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 ऑड पुरुष बनाओ, तो ये आप लोग की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। मुझे वहाँ पर सोनू दिख गया है। सोनू दुनियादारी लिखता है, जो आप दुनिया अभिषेक सोनू उसका पूरा नाम है, जो आप दुनियादारी के एपिसोड्स देखते हैं वो यही लिखते हैं। हाय अभिषेक, आइए बैठिए। अभिषेक जी बैठिए, आइए आइए आइए, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? आइए। आप दुनियादारी हो गया आपका? हाँ आधा बचा है, शूट हो गया? करवाएंगे अभी। करवाएंगे? मालिक कहाँ है? कौन मालिक? कौन मालिक? मालिक यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई मालिक नहीं होता, सब इक्वल हैं। ये कैमरे के सामने इतनी पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात करते हैं, हम ऐसे अलग अलग कोड वर्ड्स में बात करते हैं, तो ये चीट कोड्स यहाँ शेयर नहीं करना चाहते हैं हम। जैसे सौरभ सर को ना सीधे मालिक कहाँ है टाइप की बात से एड्रेस करते हैं वो नहीं बताना है। चलो आओ, ये बताओ इसे क्या कहते हैं? यार क्या कहते हैं इसको? आगे आकर बैठो ताकि कैमरे पे फोटो पे देखे। ट्राउजर ही कहते हैं। ट्राउजर ही कहते हैं। 1 मार्क्स। स्कर्ट, हाफ है पूरी तरह से। हाफ स्कर्ट, 75% सही है, और फिर भी 25% में मिनी स्कर्ट। हाफ स्कर्ट मिनी स्कर्ट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, नो? नहीं पता बाद में बताओ। यार, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। यार ये सब ना देखो, नहीं पता मुझे। ये लहंगा, अरे यार, ये तो घाघरा से भी ऊपर वाले वर्जन में चला गया। ये लहंगा लग रहा है तुम्हें, मतलब कौन सी लड़की को शादी के वक्त तुमने ये पहनी हुई देखा? क्या बोलते हैं ना, मैं भूल गया क्या बुलाते क्या कहते हैं? इसे लॉन्ग स्कर्ट कहते हैं, ठीक है? मतलब अभी 5 यार मिनट लॉन्ग पहले स्कर्ट से- कैसे हो सकता है? क्यों? लहंगा होता है ऐसा। ये लॉन्ग स्कर्ट नहीं है। अब मतलब मैं क्या ही कहूँ। बता, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन ही है कुछ तो। नो आइडिया। क्या बोलोगे इसे देखकर कि ये क्या है? यार ऐसे पैंट मतलब पहले वो अमिताभ बच्चन के ज़माने में पहनते थे, बेल बॉटम। हाँ, बेल बॉटम आज भी यही बोलते अच्छा, हैं। वही नाम बोलते था। हैं। नहीं, नाम तो नहीं बोलते। ये क्या है? दुनियादारी लिखते हैं, दुनिया का नॉलेज है। अरे तो पता है। क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। जीन्स का एक वर्जन है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स है। व्हाट इज कॉल्ड? क्या है? आप बताइए। अरे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो बताऊँ। क्या है? 3/4। हाँ, 3/4 कहाँ से 3/4 है? पैर के नीचे तक आ रही है। इसे फ्लेयर जीन्स कहते हैं। इसको सलवार नहीं। आप नहीं, पुअरेस्ट आपका नॉलेज है। इसे शरारा कहते हैं, बहुत फेमस गाना भी है, शरारा शरारा। आप तो ऐसे गाने और मूवीज देखते हैं ना, इसे क्या ये तो सलवार है ना। हाँ, ये भी हर नहीं, सब हर पैजामा, हर कुर्ते के नीचे पहनने वाला जो बॉटम है उसे पैजामा नहीं कहते। ये पैजामे का एक टाइप है, ये चूड़ीदार है। अच्छा, चूड़ीदार पैजामा। क्योंकि नीचे चूड़ीदार। नहीं, वो नहीं है पूरी चूड़ियाँ तरह हैं। चूड़ीदार। देखो ठीक से यार, ये जिसने भी सिलाया उसने ठग लिया है। मतलब वो लंबा होता है फिर वो चूड़ीदार बनता है। हाँ, ये चूड़ीदार नहीं है। इनका कहना है जिसने भी इस चूड़ीदार को सिलाया उससे ठग लिया है। ये क्या है नाम नहीं पता। यार? इस पे तो इतने एड्स भी आते हैं। नहीं पता। इसे लेगिंग्स कहते हैं सोनू जी। क्या होता है? नो आइडिया। कभी नहीं देखा किसी को पहने हुए? अरे पहने हुए देखा, पूछा नहीं ना मैंने क्या कहते हैं। कभी उत्सुकता भी नहीं हुई जानने की कि अच्छा व्हाट टाइप ऑफ नहीं, ड्रेस शी इज अब वेयरिंग? अब होगी उत्सुकता, अब देखूंगा जाके। इसे कहते हैं प्लाजो। ये क्या है? ये तो बहुत बहुत यार ये movies में मतलब बहुत लड़कियों ने धोती टाइप लग रही है, मतलब
क्या क्या कहते हैं? एक स्ट्रेट में अरे यार। ये उन महिलाओं की मतलब डेली वेयरिंग का पार्ट है, डेली वो जो कपड़े पहनती है ना उसका हिस्सा है। नहीं पता। इसे पटियाला कहते हैं। व्हाट इज दिस? यार नहीं पता, मतलब नहीं पता। सलवार कहते हैं। आपके स्कूल में लड़कियां सलवार कमीज पहनती अभी तक मैं बता रहा था वो सलवार नहीं था, ऐसे सलवार हैं? जो सलवार नहीं था, ऐसे सलवार नहीं होता। हैं, स्कूल में लड़कियां नहीं पहनती थी आपके? मतलब ऐसे सलवार नहीं होते, कैसे होते थे वो स्कूल ड्रेस टाइप के होते थे। प्लेन। हाँ तो ये प्लेन ही तो है। प्लेन नहीं है ना? अरे ये वाइट कलर का प्लेन सलवार नहीं। अरे देखो एक तो सेकंड दिखाइए जरा, या तो मेरी आंखें का आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये प्लेन सलवार नहीं है। यार ये देखो यहाँ डिजाइन है ना, अरे यार वो चूड़ियां हैं, वो जो कुर्ता आता है वो आप घुटने से देखते हो, आप घुटने से देखते तो वो अलग तरीके से सिला हुआ सलवार होगा। यार आप बस करो। मैं फेल हो गया। हो। ये धोती पैजामा कहते हैं इसे। ये लास्ट चीज बता दो। ये तो जीन्स है ना? मैं आपके सारे नेगेटिव मार्किंग पे आपको पॉजिटिव दे दूंगी। ये टाइप ऑफ जीन्स इज दिस? वो वाला तुमने रखा ही नहीं इसमें, चिनोज कहते हैं, चाइनोज हाँ चीनोज। चिनोज। हाँ वो एंड में निकलवाऊंगी। मास्क निकालो। निखिल बोल कर गए सीनियर्स की बात हो मान गया। निकालो। अरे यार दिखाओ तो लोगों को शायद नहीं, इतना सब- दुनियादारी। आप मेरी शक्ल सबको पता है। अरे 1 मिनट निकाल दीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करें प्लीज प्लीज सुनो जो प्लीज। अरे हटा दो मास्क हटा दो। अरे हटा दो। ऐसे पीछे जो भी एडिट करेगा वीडियो ऐसे सलमान खान जो एंट्री लेते हैं वो वाली धुन लगाना। तो इसे क्या कहते हैं बताइए? यार ये भी ट्राउजर लग रहा है। डिसअपॉइंटमेंट का अगर कोई एपिटोम होता होगा ना, मतलब निराशा की पराकाष्ठा। धीरे से कान में जतिन ने बताने की कोशिश की, सुना नहीं आपने? लोफर। इसे ना बॉयफ्रेंड जीन्स कहते हैं। यार एक तो जिन्होंने नाम रखे हैं उनको पकड़ के लाओ पहले। आसान नाम रखे जा सकते हैं ना। हम ललन टॉप में क्या करते हैं, मतलब जटिल चीज़ों को आसान भाषा में समझाते हैं। तो इसके पीछे आसान करने का लॉजिक ये है कि हाय जेरी जी, अभी आपको भी बुलाते हैं। इसके पीछे को आसान करने का लॉजिक ये है कि बॉयफ्रेंड के जो कपड़े होते हैं, मान लीजिए मैंने मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, मैंने उसके कपड़े पहने, तो ये एक आम धारणा है कि वो थोड़े से ना मुझे लूज ही होंगे, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। स्टीरियोटाइप है या तो वो मुझे लूज होंगे, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो उस आइडिया को लेकर दिस इज़ माई लॉजिक। आई डोंट नो व्हाट द रियल लॉजिक बिहाइंड दिस इज़, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वही है। तो आप काफ़ी सम्मानजनक स्कोर नहीं ले पाए हैं। मुझे बड़े दुर्भाग्य से आपको ये कहना पड़ रहा है कि बाकी लड़कों की तरह सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, किसको मिले हैं जतन? सौरभ त्रिपाठी या सूरज में से किसी को, वो एंड में देखना पड़ेगा मतलब। लेकिन आपको सम्मानजनक नंबर नहीं मिल पाए। जेरी यहाँ पर है जो देखो ऐसे ऐसे बहुत तेज़ भागने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं पकड़ूंगी, कैमरा लेकर भाग गया। आखिरी मैं किसके पास जाऊँ? निखिल बैठा है, निखिल के पास जाती हूँ सबसे आखिरी में। निखिल बुलेटिन लिखते हैं। हाय निखिल, कैसे हैं आप? जल्दी जल्दी बता दीजिए इन बॉटम वेयर्स को क्या बोलते हैं? यार नहीं पता अपने को बिल्कुल भी। इसे नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब इसमें से कोई किलोट्स होगा, कुछ होगा, मतलब ऐसे नाम होता है, पजामा किलोट्स। अच्छा, ये नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। नहीं ये भी नहीं पता यार। मतलब ये तो एक स्टेट की महिलाएं सबसे ज़्यादा पहनती है। उस स्टेट में शायद आप कभी इलेक्शन रिपोर्टिंग पे भी गए होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। पंजाब में कभी? हाँ नहीं, पंजाब नहीं गया, पंजाब नहीं गया। ये क्या वो है पटियाला? या ऐसा होता है। यार ये तो पता होगा। ये तो ऑफिस में भी बहुत लोग पहन के आते हैं। हाँ, हिमांशु को 1 नंबर मिलते हैं। ये शादीशुदा लोगों को क्योंकि खरीदना भी पड़ता है ना, इसलिए उनको नाम पता होता है। हम सिर्फ देखते हैं, देख के खुश होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये तो आपने ऐड में भी देखा होगा। आप कितना ये लेगिंग्स हैं। चलो, दोनों को मिला के 2 नंबर मिले। देखिए हिमांशु, आप भी कुर्ता और ये सलवार चूड़ीदार जो भी।
ये शरारा। सुना नहीं आपने? शरारा शरारा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये अपना गेम ही, वो अनारकली वाला सूट है ना, शरारा ही। अपना गेम बहुत कच्चा है इसमें। एंकल जीन्स, हाँ वही है। ये मुझे नहीं पता। ये क्या है? देखिए निखिल, नहीं अपने को नहीं मालूम है यार, ये बिल्कुल भी। ये तो आप गेस कर ही सकते हैं। मतलब घाघरा है वो, हर लॉन्ग स्कर्ट घाघरा नहीं तो होता और क्या? है, bro। हॉट पैंट्स, ट्राउजर्स है नहीं? चलिए, थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस। अब जल्दी से सौरभ सर आ गए। मैं वैसे आखिरी क्लोजिंग निखिल के पास कर रही थी, सर के पास आऊंगी। हेलो सर। हेलो। मैं आपसे ऐसे थोड़े से गेसेस बेइज्जती करने आई हो, करो करो करो। क्या कहते हैं इसे? ये है पैंट। और सुनो, जमाना भले ही चला गया हो, ठीक ठाक मोहरी का इसकी मोहरी बहुत कम है। अब इसकी हो सकती है वजहें 2-3। पहला, जो इनने मास्टर जी को नाप दिया तो बताया नहीं कि दफ्तर में बैठना भी पड़ सकता है, पालती वालती मार के भी। दूसरा, कपड़ा कम होगा। तीसरा, बहन को हवा की ज़रूरत ही नहीं लगती होगी तो कहीं से घुस ना पाए, तो इसलिए मोहरी कर दी इतनी सख्त कि परिंदा भी पर ना मार सके। ये कहते हैं इसको। अगला स्लाइड दिखाओ। अरे क्या कहते हैं वैसे? ट्राउजर्स कहते हैं। हाँ तो वो तो लो, मोहरी बताया आपने, उसका हिंदी। ये केंद्रीय विद्यालय की ड्रेस में जो वो वाली स्कर्ट होती थी ना, जिसमें बीच में सिलाई होती थी, ये वही है। बोलते क्या है? हमको क्या पता क्या बोलते हैं। इसे डिवाइडर्स कहते हैं। डिवाइडर कहते हैं। ये जीन्स थी, ठीक है। फिर जीन्स गई होगी फट, तो उनने क्या किया, जीन्स दी काट, ठीक है। अब ये बन गई है जीन्स के दोनों किनारों पे दंतुरित तटरेखा। तुमने ज्योग्राफी में पढ़ी है दंतुरित तटरेखा, तो वही बन गई है। इसका दूसरा फायदा ये है कि इसके जो फुंदने निकले हैं ना, उनसे ऐसे गुदगुदी भी होती रहती होगी थोड़ी थोड़ी सी है। तुम कहोगी ये शॉर्ट्स हैं, हॉट पैंट्स हैं, ऐसा कुछ बोलोगे, ठीक है। अब ये भी, अरे रुक जाओ, ये भी उसी की एक प्रजाति है। इसमें क्या है कि नाड़े का जो कपड़ा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया था, इसलिए दोनों तरफ लटका दिया है फुंदना। और एक ज़रूरी चीज़ का ख्याल भी रखा है, लड़कियों की जीन्स की पॉकेट होती हैं छोटी छोटी, जो कि होता है गलत। इसलिए चाहे लड़कियों के कुर्ते हों, चाहे सलवार हों, चाहे हॉट पैंट हों, चाहे कोल्ड पैंट हों, है ना, उन सब में जेबें पर्याप्त होनी चाहिए। बहन दिखा भी रही है, प्रदर्शन कर रही है इस बात का कि देखो ब्रो, इसमें जेब है, ये होता है ये है। इसके बारे में महाकवि अमिताभ भट्टाचार्य कह गए हैं, क्या, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़, हाय रे मेरा घाघरा। तुम कहोगी ये लॉन्ग स्कर्ट है, और इसमें इल्यूजन भी है, इसमें ऑप्टिक्स का सवाल है, दिशा भ्रम, दृष्टि भ्रम हो सकता है। इसमें गोले बने हैं, उसमें हो सकता है कोई डाई वाला बैठा हो, उसने खांचे पे खांचा चढ़ा दिया हो, डब्बे पे डब्बा, डब्बे में खरगोश, पुष्पा ने आंख मारी, रमेश बेहोश। ये वो है, पढ़ाओ आगे। और सुनो, रुक जाओ अभी इसमें। और अब लड़की लोग कहीं बैठ जाएगा और चरक वरक टूट गई और प्रेस हो गई ख़राब। अब वो सिल्क की साड़ी आदमी पहन ही नहीं पाता है, आधा घंटा प्रेस में लगता है, कितनी भी प्रेस करके टांगो। तो इसीलिए ये वो जो क्रेप पेपर नहीं होता है, उसी टाइप का। तुम कहोगे ये क्रेप स्कर्ट है, ऐसे ही बोलोगी, क्रेप पेपर टाइप की है, ताकि इसमें कितनी भी गुजलाहट हो फर्क ना पड़े, तुरंत आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। ये वो वाली स्कर्ट है। कितना बढ़िया ऐड लिख सकते हैं आप, सारे फीचर्स बता देते हैं 4 लाइनों में ऐसे सस्ती तुकबंदी के साथ। ये बेल बॉटम पैंट कहोगी तुम हैं, पर हमको ये लग रहा है कि इतना पैसा काहे इतना वेस्ट कर दिया दे, तो उसमें चुखरिया घुस जाएगी। हाँ, चुखरिया चूहा। देखो इसमें मोहरी थोड़ी सी ठीक है, लेकिन इसमें नीचे वाली सिलाई करना भूल गए हैं मास्टर जी, ठीक है। फ्लेयर जीन्स कहते हैं, ओटंगा पैंट कहते हैं इसको, वहीं बड़ी फ्लेयर जींस। हाँ ये तो आपको डेफिनेटली पता है। हाँ, ये तो शरारा वरारा टाइप की चीज़ें हैं। क्षमता शेट्टी ने डांस भी किया था इस पे, लेकिन हुआ क्या है कि इस डांस के बाद ना लौंडों के भी ऐसे बनने लगे थे। इसे हम बॉयफ्रेंड जीन्स कहते हैं, और इसके पीछे का एक आम लॉजिक ये दिया जाता है कि बॉयफ्रेंड के कपड़े जब कोई लड़की पहनती है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि थोड़े से लूज होते हैं। अब ये भी एक दिस इज स्टीरियोटाइप बुलशिट। हाँ। ऐसा है, इतना खुश हो रहा है श्वेतांक। क्यों? हाँ, ये बहुत ही बेहुदा चीज़ है। आप लूज कपड़े ऐसे ही पहन लो, उसके लिए बॉयफ्रेंड होना क्या जरूरी है? तो उस टाइप और मान लो किसी की गर्लफ्रेंड हो तब, तो इसमें देखो कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हैं।
एजम्पशन की प्रॉब्लम, सेक्सिज्म है, होमोफोबिक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको बोलना, इसको आज से हम लोग बोलेंगे ढीली ढाली जीन्स। ये बड़ा ज़रूरी है कि ज्ञान को साधारण रखा जाए ताकि वो सबको समझ में आए। तो मित्रों, आज से ये ढीली ढाली जीन्स है। इसको आप और अच्छा करना चाहो तो आप इसको लपू झन्ना जीन्स बोल सकते हो। लपू झन्ना लपू झन्ना, एक बुक का टाइटल भी है जिसका भी आपने वो अशोक पांडे की बड़ी कमाल किताब है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। हो गया, थैंक यू। मतलब इसमें सबसे अच्छा स्कोर अगर मैं बताऊं तो वो सौरभ सर का, उसके बाद फिर सौरभ त्रिपाठी का, उसके बाद फिर वो जो करूँ तो करूँ क्या टाइप का एक्सप्रेशन देने वाले जो पीछे खड़े हैं, दद्दा का, जिनका नाम सूरज पांडे है, उनका था। बाकी सब ने डिसअपॉइंट करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। मतलब आम सलवार और चूड़ीदार और लेगिंग्स भी नहीं पता, जिसके ऐड लायरा से लेके पता नहीं, हाँ वो क्या लायरा कपड़ा कुछ बता रहे थे संदीप जी, तो लाइक्रा कपड़ा बता रहे थे, कह रहे थे कि वो लाइक्रा है। प्रतीक्षा के पास ले जाती हूँ मैं, प्रतीक्षा न्यूज़ रूम में आ गई है। हाँ मतलब मैं दावे से कह सकता हूँ, तुम इतना घूम घूम के कर रही हो। गुड्डू इधर आओ, अभी देखो तुम। गुड्डू इधर आओ, एक सेकंड, गुड्डू इधर आओ। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है, पर आई थिंक मीट गुड्डू। हाय गुड्डू। हाँ रुको जरा, अभी रुको। मुझे नहीं पता सर। अरे घबराते क्यों हैं? सर मैं, मुझे जो देखने में अच्छा अरे लगता है मैं पहन लेती हूँ। डरते क्यों? कुछ 4 नई चीजें सीखोगे। क्या बोलते हैं इसको? ट्राउजर्स, स्कर्ट, लो। स्कर्ट है हाँ और चलो, क्या बहुत बढ़िया। ये शॉर्ट्स, 3 देख रही हो? हाँ चलो। ये भी शॉर्ट्स है। ये लॉन्ग स्कर्ट, हाँ, फ्लैटर्ड नहीं फ्लेयर्ड जीन्स फ्लेयर्ड जीन्स बोल रही। चलो अरे उधर रुक है जाओ। सर। नहीं ये मैं सही बताई हूँ, ये सही है, आप चेक कर सकते हैं पक्का, मैंने खरीदी है बिकॉज। गलत है। गलत चीज खरीदी है। हाँ ये तो सर सेम ही लग रही है जो मैंने पहनी है, इसी नॉर्मल जीन्स ही है नॉर्मल तो। जीन्स। ये नहीं आई थिंक वो बॉयफ्रेंड जीन्स थी जिस पे अभी हाँ, डिबेट हाँ, हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, नहीं और ये? हुआ था सर शरारा, प्लाजो शरारा। ये तो नॉर्मल सूट की वो है, देख रहा है, ये नॉर्मल बता पजामी। रही है। ये भी पजामी गलत। बोलते हैं सर इसे, नहीं, पजामी नॉर्मल। नहीं बोलते हैं। ये क्या ये है? तो लेगिंग्स है। प्लाजो, इसे पटियाला टाइप का है ये पटियाला कुछ। ये है कि ये है? ये है पटियाला। ये है ना? हाँ। देखा? ये भी नहीं 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 ये क्या नहीं है? नहीं सर, ये है गलत। हाँ, और ये सलवार है नॉर्मल। ये क्या है? ये अफगानी सलवार है, अफगानी हमारे यही कहते हैं ये सर, इतना हमारे यही तालिबानी कहते गाना हैं। कोई नहीं सुनता है। ये क्या है? सर ये नॉर्मल जीन्स है। सुन लिया? इतना ये इनका स्कोर है। लड़कों को वहाँ अड़का रही थी। सर हम अच्छा जो लगता है आंखों को वो पहनते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं आखिरी पीपी के पास भी अब चली ही जाती हूँ। पीपी आप बता दीजिए। ये तो बॉयफ्रेंड जीन्स है। ये इसी को तो मैंने भी बोला था। नहीं तो ये धोती पैंट्स है। ये सलवार है। ये पटियाला है। ये पलाज़ो है। ये लेगिंग्स है। ये चूड़ीदार है। ये और वो इसके नेक्स्ट वाली पिक्चर दोनों ये दोनों ही शरारा है। नहीं एक्चुअली ये शरारा है, ये शरारा नहीं है। शरारा में ना शरारे 2 कपड़े से बनता है। यहाँ पे घुटने पे एक जॉइंट होता है। ये शरारा नहीं है, ये शरारा है क्योंकि इसमें घुटने पे जॉइंट है। ये फ्लैट जीन्स है। ये कुलोट्स है ना, मतलब प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता बट आई थिंक यही है। हाँ, बेल बॉटम मेरे बचपन में बोलते थे, अब नहीं बोलते। अपडेट करो अपने। बेल बॉटम डाल के सर्च करती हूँ तो मुझे यही जीन्स सजेस्ट। वो तो ये मिलेगा क्योंकि ये कट बेल बॉटम है बट इसको बोलते नहीं है, ओके है ना? मैं खुद भी। हाँ, और ये नहीं, देखो फ्लेयर जीन्स में फ्लेयर होता है बट ये कम होता है, ठीक है? ये प्लाजो जीन्स है क्या है ये? और ये स्कर्ट है, लॉन्ग स्कर्ट है, जो भी बोलो। बहुत से लोग इसे लहंगा, मतलब सोनू ने इसे लहंगा बताया, किसी ने इसको घाघरा बताया। ये हॉट पैंट्स है, ये शॉर्ट्स है, ये डिवाइडर्स है, स्कूल में पहनते थे हम। सब ने इसको स्कर्ट बताया, सर को छोड़ के बाकी सब इसे स्कर्ट बताने वाले। ये डिवाइडर्स है ऑफ कोर्स, और ये ट्राउजर्स है। हो गया। हाँ, तो मतलब ये इतना बेसिक था। मैंने इसलिए बहुत इजी सी चीज़ें निकाली थी ताकि ये समझ में आए कि ये तो लड़के आम दिन में लड़कियों को पहनते हुए देखते ही हैं, और कॉम्प्लीमेंट ना भी करना तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करता है उनके लिए ये गेस करना बहुत आसान है, और
मैं इनमें से बहुत कम चीज़ें ओन करती हूँ, मतलब मैं कपड़े मेरे बहुत सिंपल होते हैं, मैं बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ। बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहती हूँ मैं स्टाइल्स कैरी करने को लेकर। मैं बहुत स्टैंडर्ड ऐसे कुर्ता जीन्स या सूट या फिर टॉप और जीन्स नॉर्मल तरीके के एकदम एवरीडे कपड़े होते हैं वो ही पहनती हूँ। बट मैं ऑनलाइन इतने विंडो शॉपिंग करती हूँ ना कि जो भी नए स्टाइल्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो वहाँ पे फ्लैश करता है बाय दिस, बाय बॉयफ्रेंड जीन्स, बाय ये बाय, तो वो पढ़ते 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 ये मेरे सबकॉन्शियस में दर्ज हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। अभी मैंने देखा तो मैं इजीली बता पा रही हूँ। मुझे लगता है, मुझे ज़्यादातर नाम इसलिए पता है क्योंकि जब ट्रेंड में आता था ना तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं इसमें कितनी कंफर्टेबल होंगी। लोग सोचते हैं ना कि कैसे लगेंगे, कैसे ये एक सर्टन एज तक तो हाँ, मतलब हर इंसान की मुझे लगता है चॉइस लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि हर किसी को अच्छा, मैं आपको कहूँगी कि प्रतीक्षा यू आर लुकिंग नाइस, तो एवरीवन फील्स गुड अबाउट इट, और वो उनकी चॉइस को शेप करने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्फ्लुएंस करता ही है। बट देन ऐसे कपड़ों को देख के, कुछ कपड़ों को देख के मुझे देख के लगता था यार ये कितना अनकंफर्टेबल होगा, कैसी उलझन सी होगी। मतलब कोई कैसे लॉन्ग स्कर्ट पहनकर ऑफिस आ सकता है जिसमें मुझे गाड़ी भी ड्राइव करनी है। गाड़ी ड्राइव करनी हो तो मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग स्कर्ट में ऑफिस आया जा सकता है, मैं आती हूँ। नहीं, जो स्कूटी चला रहा हो, जो स्कूटी में तो ऑफ कोर्स मुश्किल है, स्कूटी में तो बहुत सारे कपड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो मैं वो सोचती थी कि मतलब ये कोई डेली ऑफिस वेयर इसलिए नहीं हो सकता अगर आप खुद कोई गाड़ी चलाकर जा रहे हो या स्कूटी चलाकर जा रहे हो, बाइक चलाकर जा रहे हो, तो कितने विमेन फ्रेंडली होते हैं कुछ कपड़े और कितने अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे कि चूड़ीदार घुसाना, मुझे याद है एक सर्टेन एज में जब ट्रेंड आया था, इसीलिए ना आप अगर अभी टेलर के पास जाओगे तो चूड़ीदार का ट्रेंड बहुत डाउन हो गया है। मतलब जो लोग लॉयल हैं चूड़ीदार के प्रति वो उन्हें सिलवाते हैं, और शायद कुछ अनारकली वगैरह के साथ चलता है, बट जनरली जो कॉमन डेली वेयर के सूट और ये सब हैं उनमें आजकल पैंट्स बहुत कॉमन है। पैंट्स ही सबसे ज़्यादा कॉमन है। मुझे तो याद नहीं कि मैंने पैंट्स के अलावा कुछ पिछले कुछ सालों में मैंने सिलवाया हो। वैसे भी मोस्टली कपड़े आजकल रेडीमेड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट जो लोग स्टिच करवाते हैं, जैसे मैं बहुत कपड़े स्टिच करवाती हूँ सूट वगैरह, तो उसमें पैंट्स ही स्टिच होते हैं। अगर आप कुछ उनको बोलोगे भी ना, जो वहाँ पे स्टाइलिस्ट होंगे या बुटीक या टेलर जो भी वहाँ पे होंगे, अगर आप उनको बोलोगे भी कि चूड़ीदार या कुछ ऐसा बनाना है, तो वो ही आपको डिस्करेज करेंगे, बोलेंगे मैडम पैंट्स पहनो ना, ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो इनफैक्ट उम्रदराज महिलाओं में भी जो हमारी पिछली जनरेशन है, मॉम की या दादी की जो जनरेशन है, उनमें भी जो लोग सूट पहनते हैं, हमारी बेल्ट में साड़ियाँ बड़ी पॉपुलर है, बट उनमें भी जो लोग सूट पहनते हैं वो भी अब पैंट्स पे शिफ्ट हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। एग्जैक्टली। मैंने सलवार के साथ भी यही देखा था। मतलब मुझे तो वो इंसिडेंट याद है कि सलवार में वैसे ज़्यादा पटियाला जितनी फ्लेयर नहीं होती, लेकिन एक बार मेरी मम्मी स्कूटी का वो जो साइड वाला क्या कहते हैं, स्टैंड ही कहते हैं ना, उसे हटा रही थी, उसे लगाने के लिए, मतलब ऐसे गाड़ी में बैठे बैठे, तो वो फंसा और वो इतने ज़ोर से फटा था, और मेरी मम्मी पीटीएम मीटिंग में नहीं थी मेरे साथ, तो मुझे वो एम्बैरेसिंग मोमेंट बड़ा याद है। हाँ, ऐसा बड़े अनकंफर्टेबल, मतलब कुछ लोग होते हैं वो साड़ी बहुत ग्रेसफुली कैरी करते हैं, और इनफैक्ट मुझे भी साड़ियाँ बहुत ऐसे कम लोग होंगे जिन्हें साड़ियाँ पसंद ना हो, भले ही वो कम पहनते हों, बट और मैं पहन भी लेती हूँ ईज़िली, इतनी कोई मुश्किल नहीं आती, बट मैं डेली वेयर में बड़ा मुश्किल होता है साड़ी कैरी करना, क्योंकि अगर वो ज़रा सी भी इधर उधर से हो गई तो फिर आप पोछा लगाते हुए चलते हो और आप पल्लू भी संभालो, ये भी, आप बैठते उठते हो ना तो उसकी पूरी क्रीज ख़राब हो जाती है। ट्रेन में देखती हूँ अक्सर महिलाओं को कि जिनको ऊपर वाली बर्ड्स मिल जाती है, वो साड़ी पहनी है, वो कितनी मुश्किल से चढ़ पाती हैं, और बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है मैंने उन्हें साड़ी पहनकर। वो तो कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पर आपको कंफर्टेबल कपड़े बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, और बहुत कुछ जगह क्या, हमेशा ही बहुत कंफर्टेबल कपड़े आवश्यक हैं, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी हाउस होल्ड्स में स्पेशली मैरिड वुमेन के लिए साड़ी मैंडेटरी है, और अभी भी बहुत उसको इस तरीके से देखा जाता है कि साड़ी तो पहनोगे ही, ये तो नॉर्मल है, मतलब यहाँ तो कोई विरोध करने का सीन ही नहीं बनता है। लेकिन यकीन मानिए, साड़ियाँ, मतलब जो लोग जिन्होंने साड़ी पहनी है उन्हें मालूम होगा, बट जिन्होंने
दूर से देखा है, मतलब यदि आप पुरुष हैं तो आपने घरों में देखा है मम्मी को या पत्नी को या बहन को लगातार डेली साड़ी पहनते हुए, तो ठीक है, ऑफ कोर्स किसी के कपड़े किसी की चॉइस होते हैं। मैं ये तो आप जो फोर्स नहीं कर सकते, नहीं मम्मी तुम कल से सूट पहनोगी, वो उनका उसमें कंफर्ट लेवल है। बट अगर आपकी वाइफ हैं, वो अपने हाउस होल्ड में अगर चाहती हैं कि ये बदलाव आ जाए कि साड़ी से सूट में शिफ्ट एक हो, तो आपको यू शुड स्टैंड बाय हर, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अधिकतर घरों में महिलाएं ही घर का काम भी संभालती हैं, तो सब कुछ करते हुए ना, आप सोचो ना, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ साड़ी पहन के बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग शायद ऐसा बोलें कि आप जो है इंडियन कल्चर को वो कर रहे हो, यहाँ पे आप साड़ी को डिस्करेज कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंडियन कल्चर पे बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहे हैं। साड़ी पहनिए, बहुत खूबसूरत होती है, मैं भी पहनती हूँ। लेकिन जब आप बहुत हैवी ड्यूटी काम करते हो ना, साफ़ सफाई और ये सब, या फिर आप डेली में ऑफिस जा रहे हो और भाग दौड़ कर रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, साड़ी बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो देखने में परिधान खूबसूरत है, लेकिन पहनने में थोड़ा सा हार्डवर्क लगता है। तो ये है मामला। और एक शिकायत और है मेरी, फिर आप क्लोज कर देना। पॉकेट्स नहीं होती भाई हमारे कपड़ों में, और बड़ा मूवमेंट चला है, उसके बावजूद आज तक मुझे लगता है बड़ी ही छोटी पॉकेट्स होती हैं। तो एक कपड़े सिलवाने बहुत छोटी, डिफिकल्ट टू पुट अ हैंड, एक्चुअली आप फ़ोन भी रखोगे तो पता लगेगा कि यहाँ पे ऐसे चौकोर फ़ोन रखा हुआ है। इतनी टाइट जो है वो रखते हैं। कंपैरेटिवली मैं जैसे रूहानी खड़ा है या अभिनव खड़े, इनके पैंट्स देखेंगे तो इनके पॉकेट्स बहुत वाइड लार्ज होते हैं, फ़ोन वॉलेट सब कुछ आ जाता है, चाबियाँ गाड़ी की सब कुछ आ जाता है। बट ऐसा अज्यूम करते हैं कि लड़कियां तो पर्स लेके चलेंगी ही। कुछ ये भी बोलते हैं कि ये एक थ्योरी, ये भी एक थ्योरी है कि ब्रांड्स जो है जानबूझ के पॉकेट्स नहीं देते सो दैट विमेन बाय अ लॉट ऑफ हैंड बैग्स, उनको मजबूर करो पर्स लेकर चलने के लिए, तो इससे वो बहुत ख़रीदेंगी। लेकिन जेबें होनी चाहिए, और यही एक रीज़न है कि मैं कपड़े सिलवाती ज़्यादा हूँ, सो दैट आप उनसे पॉकेट्स बनवा सकते हो। तो हर एक सूट में पॉकेट होती है। अक्सर बैग इसलिए भी कैरी करते हैं क्योंकि कुछ स्टफ्स हम कैरी करते ही हैं, कि लिप बाम हो गया ये, क्योंकि हम ना ऐसे डिपेंड, मैं ऑफिस में रोज़ किसी ना किसी से, मतलब हफ्ते में एक बार तो कोई ना कोई मुझे मिलता ही जो आके कहेगा यार वो क्रीम है क्या हाथ में लगाने के लिए। नीरज जी मेरे बाजू में बैठ के दिन में 4 बार पूछते वो क्रीम है क्या, हाँ वो वैसलीन होगा क्या, कुछ सर दर्द की दवाई होगी क्या, क्योंकि वी हैव हैबिट ऑफ कैरिंग थिंग्स फॉर मतलब जो कभी भी इमरजेंसी हो जाए। यस, इमरजेंसी के लिए, और जो हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं। और एक हमने शो भी किया था जिसमें हमने दिखाया था कि हमारे बैग में क्या क्या है। एनीवे, तो यही है कि पॉकेट आप थोड़ा वाइड दे दोगे फिर भी हम हैंडबैग खरीदना नहीं बंद करेंगे, क्योंकि बहुत सारा सामान रखने के लिए हमें हैंडबैग की ज़रूरत पड़ती है, बट बेसिक चीज़ें तो दे ही दो। तो ये म्याऊं का एपिसोड था, लाइव कम म्याऊं का एपिसोड। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब कल मिलेंगे स्टूडियो से नए टॉपिक के साथ, मैं या प्रतीक्षा, अभी पता नहीं कौन, लेकिन अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।